यदि सपना है आपका एसएससी जीडी का, यदि सपना है आपके वर्दी का, यदि सपना है आपके अपने सपनों को पंख लगाने का, तो विंग्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं दिनेश आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं गणित का एक नया टॉपिक लेकर, थोड़ा आसान, थोड़ा कठिन, थोड़ा अच्छा टॉपिक जिसका नाम है समय चाल व दूरी। आइए देखते हैं कि क्या होता है रिलेशन समय चाल व दूरी के बीच में, चर्चा करते हैं। तो समय चाल दूरी की मैं अगर बात करना चाहूं तो ये वो टॉपिक है जिसका अपन घर से बाहर निकलते इन चीजों को अपन को फेस करनी पड़ती है। कैसे कि मैं घर से बाहर निकला, मैंने बाइक उठाई, तो मेरी बाइक किस स्पीड से चल रही है तो वो क्या होगी, आपकी चाल होगी। मैं उस स्पीड से किसी दूरी को तय कर रहा हूं तो वो दूरी होगी, और कितने समय लगा तो वो क्या हो गया, आपका समय हो गया। तो आइए चर्चा करते हैं कि समय चाल और दूरी इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। आइए देखते हैं। देखिए समय चाल व दूरी इनका रिलेशन क्या होता है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो इससे एक रिलेशन निकल कर आया। क्या रिलेशन निकल कर आया कि समय दूरी के क्या होता है, समय दूरी के समानुपात होता है। क्या होता है, समय दूरी के समानुपात होता है। और समय व्युत्क्रम होता है किसका, चाल का। चाल का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। कैसे कि अगर मेरे को कोई दूरी तय करनी है, मान लो कि मेरे को 10 किलोमीटर जाना है, और अगर मेरी चाल धीरे होगी तो मेरे को समय ज्यादा लगेगा। तो ये रिलेशन क्या बता रहा है कि अगर आपको समय ज्यादा लग रहा है तो आपकी चाल क्या होगी, धीरे होगी। अगर आपको समय कम लग रहा है तो आपकी चाल क्या होगी, अधिक होगी। तो इससे एक रिलेशन निकल कर आता है कि समय का चाल के साथ में व्युत्क्रम का रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है, व्युत्क्रम का रिलेशन होता है। ठीक है, तो इससे अपन एक दो फॉर्मूले और निकाल कर लाएंगे। जैसे कि अगर मेरे को चाल निकालनी हो, सिंपल मैं क्या कर रहा हूं, चाल को इधर लेके आ रहा हूं, समय को उधर लेके जा रहा हूं, बस दूरी बट्टा समय। और अगर मेरे को दूरी ज्ञात करनी हो, तो मैं क्या करूंगा, समय का चाल के साथ में क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो मेरे को क्या मिलेगी, तो मेरे को मिल जाएगी दूरी। ठीक है, तो समय का दूरी के साथ में कौन सा रिलेशन होता है, समानुपात का रिलेशन होता है। और समय का चाल के साथ में व्युत्क्रम का रिलेशन होता है। ये चीज अपने दिमाग में एकदम अच्छे से फिट करके रखना, क्योंकि ये अपने को टॉपिक सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आइए और समझते हैं इसकी बेसिक चीजें जो अपने टॉपिक को प्रश्न सॉल्व करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। आइए देखते हैं वो चीज कौन सी है। देखो यहां पे अपन ने क्या सीखा कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। यानी कि समय का दूरी के साथ में क्या रिलेशन आया कि समानुपात, और समय का चाल के साथ में क्या रिलेशन आया, व्युत्क्रम का रिलेशन निकल कर आता है। यहाँ पे रेसिप्रोकल निकल कर आया, यहाँ पे प्रोपोर्शनल निकल कर आया कि समय दूरी की प्रोपोर्शनल होती है और समय चाल की रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, और दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा चाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इन चीजों को आप नोटबुक करते हुए चलना। ठीक है, आगे देखिए एक दो और चीजें जो बेसिक चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। देखो कि यदि मैं आपकी कहता हूं कि चाल है, आपकी चाल मैं कह देता हूं कि किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे लिख सकता हूं किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको ये चाल तो आपको किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर दे दी, अगर इसकी मैं इकाई चेंज करके मीटर पर सेकंड लिख दूं, क्या लिख दूं, मीटर पर सेकंड। तो इस चीज को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा कि यदि आपकी चाल की इकाई आपको किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर दे रखी है, और यदि आपको उसको चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप इन्हें किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इस हिसाब से 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होंगे,
यानी कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड है, तो 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा 60, यानी कि 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए, 3600 सेकंड हो गए। कितने सेकंड हो गए, 3600 सेकंड हो गए, यानी कि 1000 मीटर प्रति 3600 सेकंड। यह आपका क्या हो गया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। देखो किस प्रकार इनको आगे सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर आपको कोई कहे कि किलोमीटर प्रति घंटे को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप इन्हें कैसे करेंगे, तो किस प्रकार करेंगे, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर आपका क्या आया, 1000 मीटर, और 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड अपन ने निकाले, यहाँ पे मैंने सेकंड निकाले 3600 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड। कितना निकल कर आया, 3600 सेकंड। अब मैं इनको जितना पॉसिबल है उतना काट देता हूं, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड। ये क्या आया, आप जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी वैल्यू निकल कर आती है 5/18। अभी के लिए बस आप अपने दिमाग में डाटा सेव रखो। इनका किस प्रकार और कहां यूज करेंगे, आगे के प्रश्नों को जब सॉल्व करते हुए चलेंगे उस समय आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना सा दिमाग पर रख लो कि ये अगर मेरे को किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मेरे पास वैल्यू है 5/18। क्या वैल्यू है, 5/18। इनको किस प्रकार प्रश्नों में यूज करेंगे वो आगे जब प्रश्न सॉल्व करेंगे उसमें सीखेंगे। और ये 5/18 कहां से आया, तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं। और इसका उल्टा अगर आपको कह दे कि आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर बदलना है, तो आप इन्हें किस प्रकार बदलेंगे, यानी कि यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, 1000/3600, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3600/1000। अब इसका क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसका ट्रांसफर ही कर रहे हैं, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो पुनः अपन को मिलकर आएगा, क्या मिलेगा, 18/5। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि मीटर से मेरे को कहां जाना है, किलोमीटर की ओर जाना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है, तो मेरे को बड़े वाली संख्या को कहां रखना है, ऊपर रखना है। अगर मैं छोटे से बड़े की ओर जाता हूं 18/5, ये तो आप फैक्ट याद कर लो, जो डाटा दे रखा है इसको याद कर लो, लेकिन इसका मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि इसको अगर आप कंफ्यूज हो जाए कहीं कि कब 5/18 करना है और कब 18/5 करना है, तो ये आपने दिमाग में रख सकते हैं कि अगर मैं छोटे से, मीटर छोटा होता है किलोमीटर बड़ा होता है, कि अगर मैं छोटे से बड़े की ओर जा रहा हूं तो मेरे को जो बड़ी वाली संख्या है उसको कहां रखना है, ऊपर रखना है। बस एक ऊपर वाली याद रख लो, ये शर्तें, बाकी वाली शर्तें सारी अपने आप याद हो जाएगी। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं बड़े से छोटे की ओर आ रहा हूं, तो जो छोटी संख्या है, मैं बड़े से छोटे की ओर आ रहा हूं, जो छोटी संख्या है उसको मैं कहां रखूंगा, ऊपर रखूंगा, और बाकी वाली शर्तें अपने आप याद हो जाएगी। कि जब मैंने इसमें 5/18 रख लिया तो बाकी वाली शर्त मतलब क्या 18/5 आएगा, जब मेरे को मीटर से किलोमीटर की ओर जाना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में आप किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, तो ये रहा तरीका। इनको किस प्रकार प्रश्नों के अंदर, आपको एग्जाम्स के अंदर किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे उनकी चर्चा आगे करेंगे। अभी एक बार अपन क्या सीख रहे हैं, इकाई को कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक और चीज सीखते हैं। ये तो हो गया चाल का। अगर आपको समय भी कुछ गड़बड़ करके दे दे तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। यानी कि गड़बड़ कैसे, आपको दूरी दे दे किलोमीटर के अंदर, समय दे दे मिनट के अंदर, तो फिर उनका कन्वर्ट मैं कैसे करूंगा, तो वहां पे अपन उस केस में क्या करेंगे, तो अपन को सिंपल क्या करते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। यानी कि अगर मेरे को कोई कहे कि आपको घंटे से मिनट में बदलना है, तो मैं उस वैल्यू को क्या कर दूंगा, 60 से गुणा कर दूंगा। किस केस में, कि अगर मेरे को कहे कि आपको घंटे से मिनट की ओर जाना है, क्या करना है, घंटे से मिनट की ओर जाना है, तब आप क्या कर लेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और यदि इसका उल्टा आपको बोले कि मिनट को किस में बदलना है, घंटे में बदलना है, मिनट को घंटे में बदलना है, तो आप क्या कर देंगे, 60 से भाग दे देंगे। वेरी सिंपल। यदि आपको कोई कहे, क्या कहे
कि आपको घंटे से मिनट के अंदर कन्वर्ट करना है, तब आप क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। कैसे? अगर मैं कहता हूं कि आधा घंटा, क्या कहता हूं कि आधा घंटा, तो आप बताओ कि आधे घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, आधे घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपको घंटे से मिनट के अंदर बदलना है तो 60 से गुणा करना है। तो यहाँ पे आधा घंटा दे रहा था, अगर आपसे मैं पूछूं कि कितने मिनट होते हैं तो आपको इसके साथ में 60 से गुणा करना है। क्या करना है, 60 से गुणा करना है। अब आपने गुणा किया, कितना, 30 आया, और ये 30 क्या है, तो आधे घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट होते हैं। और इसका उल्टा अगर आपको कह दे कि मिनट से घंटे की ओर जाओ, मैं आपको कह देता हूं कि 45 मिनट कितना घंटा होता है, कितना घंटा होता है, तो आप क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। तो मैं जब 45 को 60 से भाग देता हूं तो क्या मिलता है, तो मेरे को मिलता है 3/4, यानी कि पौन, क्या मिला, पौन घंटा मिला। कितना घंटा मिला, पौन घंटा मिला। यह होता है समय को चेंज करना, कैसे, घंटे से मिनट की ओर। अब उसी प्रकार अगर मैं मिनट को सेकंड में बदलता हूं, मिनट को सेकंड में बदलता हूं, तो मेरे को क्या करना है, वही सेम चीज 60 से गुणा करना है। अगर मिनट को किससे बदलता हूं, मिनट को सेकंड में बदलता हूं। और अगर इसका उल्टा मेरे को सेकंड दे दे और सेकंड से मेरे को क्या बदलना पड़े, मिनट के अंदर बदलना पड़े, तो मैं क्या कर दूंगा, 60 से भाग दे दूंगा। किससे भाग दे दूंगा, 60 से भाग दे दूंगा। अगर आपको प्रश्न के अंदर घंटे से मिनट की ओर बदलना है तो क्या करना, 60 से गुणा करना, और मिनट से सेकंड में बदलना है तो भी क्या करना, 60 से गुणा करना। अगर ये वाला मैं कर दूं डायरेक्ट घंटे को सेकंड के अंदर बदलो, तो आप क्या करेंगे, एक क्षण इससे गुणा करोगे, एक क्षण इससे गुणा करोगे, यानी कि 3600 से गुणा करूंगा। किससे गुणा करूंगा, 3600 से गुणा करूंगा। और यदि सेकंड से आपको घंटे में जाना हो तो आप क्या करेंगे, 60 से यहाँ पे भाग दे रहा हूं, 60 से यहाँ पे भाग दे रहा हूं, मतलब कि घर को 3600 से पुनः भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू आपके काम नहीं आने वाली, ये वैल्यू काम में नहीं आने वाली। बस आपके बेसिक नॉलेज के लिए मैं ये चीज बता रहा हूं। प्रश्न अभी आपके कभी भी ऐसे नहीं बनेंगे कि आपको घंटे से सेकंड की ओर जाना है, आपको घंटे से मिनट में जाना पड़ सकता है, मिनट से घंटों की ओर जाना पड़ सकता है, और मिनट से सेकंड की ओर, सेकंड से मिनट की ओर जाना पड़ सकता है। लेकिन आपको ऐसा बहुत रेयर केस में मिलता है कि आप घंटों से सेकंड की ओर जाओ। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि 1 घंटे बराबर 60 मिनट, यानी कि अगर आपको घंटे से मिनट की ओर जाना है तो 60 से गुणा कर दो, और मिनट से घंटे की ओर आना है तो 60 से भाग दे दो। ठीक है, और यदि जब आपको कहे कि मिनट से सेकंड में बदलो तो क्या करोगे, 60 से गुणा करोगे, और सेकंड से मिनट की ओर जाओगे तो क्या करोगे, 60 से भाग दोगे। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको ये सारी कन्वर्जन आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, देखिए अगला कन्वर्जन और एक चीज सीखते हैं इसके अंदर। अपन ने कन्वर्जन चाल का सीख लिया, अपन ने कन्वर्जन समय का सीख लिया, अब कन्वर्जन सीखते हैं इसका दूरी का, इसका दूरी का। तो दूरी मोस्टली दो चीजों के अंदर देते हैं अपन को, एक तो किलोमीटर के अंदर देते हैं और एक इसमें देते हैं मीटर में देते हैं। तो सिंपल कि 1 किलोमीटर बराबर कितना हुआ, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना हुआ, 1000 मीटर। यानी कि अगर मेरे को किलोमीटर से मीटर में जाना है, अगर मेरे को किलोमीटर से मीटर में जाना है तो मेरे को क्या करना है, बस 1000 से गुणा करना है। किलोमीटर से मीटर में जाना है तो क्या करना है, 1000 से गुणा करना है। और यदि मेरे को मीटर से किलोमीटर की ओर आना है, मीटर से किलोमीटर की ओर आना है तो मेरे को क्या करना है, 1000 से भाग लेना है। कितने से भाग दोगे, 1000 से भाग दोगे। वो कैसे कि मैं कहता हूं कि आपका आधा किलोमीटर कितने मीटर होगा, क्या कहता हूं कि आपका आधा किलोमीटर कितने मीटर होगा। तो आपको मैंने जैसा कि बोला कि किलोमीटर से मीटर की ओर जाने पर आपको 1000 से गुणा करना है। तो आधा किलोमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा, यानी कि 1/2 को मैं 1000 से गुणा कर दूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 500। और ये 500 क्या है, आधा किलोमीटर का मीटर में मैंने कन्वर्जन किया तो 500 मीटर मेरे को मिला। कितना मिला, 500 मीटर मेरे को मिला। और उसी प्रकार अगर मैं कहता हूं कि 500 मीटर कितना किलोमीटर होगा, 500 मीटर कितना किलोमीटर होगा, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि 1000 से क्या करना है, भाग देना है। तो मैं 500 के अंदर 1000 का भाग दे दूंगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से एक बार, 5 से 2 बार, यानी कि 1/5। ये क्या है, आपका आधा किलोमीटर आया। ये क्या होता है कि मीटर को किलोमीटर में बदलना और किलोमीटर को मीटर में बदलना।
और जब आपको किलोमीटर से मीटर की ओर जाना है तो 1000 से गुना करना है, और मीटर से किलोमीटर की ओर आना है तो आपको 1000 से भाग देना है। बहुत ही सिंपल मैथ। जैसा कि आपको मैंने पहले शुरुआत के अंदर बोला कि सबसे सरल, सबसे थोड़ा अच्छा, थोड़ा सरल और थोड़ा टफ टॉपिक पड़ता है, और इससे 100% है कि आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है। और एक इसका रिलेटेड टॉपिक है रेलगाड़ी वाला, बहुत अच्छा टॉपिक है, वो भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि इसके अंदर आपके किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, आपके किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। चर्चा करते हैं प्रश्नों पर। देखो, पहला प्रश्न लिखना। पहला प्रश्न ऐसे लिखो, एक स्कूटर आपको क्या बताना है कि चाल क्या होगी। आपको एक स्कूटर दे रखा है जिसको 30 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करना है, तो बतानी है कि चाल क्या होगी। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। आपको दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है 30 किलोमीटर। दूरी कितनी दे रखी, 30 किलोमीटर, और समय आपको कितना दे रखा है, 30 मिनट। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताया कि चाल की दो इकाइयां होती हैं, या तो किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर या फिर मीटर पर सेकंड के अंदर। तो आप यहाँ पे या तो इसको मीटर में पहुंचा दो, और इसको किस में पहुंचा दो, सेकंड में पहुंचा दो, या तो इसको दूरी को मीटर में पहुंचा दो और साथ में जो मिनट दे रखा है इनको सेकंड में पहुंचा दो, तो आपकी मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और यदि मैं किलोमीटर को किलोमीटर रखूं और इन मिनट को मैं घंटा बना दूं, मिनट को क्या बना दूं, घंटे में बदल दूं, तो मैं यहाँ पे क्या दे रखे हैं, 30 मिनट दे रखे हैं, और मेरे को किस में पहुंचाना है, घंटों के अंदर पहुंचाना है। तो मैं क्या करूंगा कि जब मैंने आपको बोला था कि अगर आपको 1 घंटे से मिनट की ओर जाना है तो आपको क्या करना है, 60 से गुना करना है, और जब आपको मिनट से घंटे की ओर जाना है, मिनट से घंटे की ओर जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा। यानी कि 30 के अंदर मेरे को किसका भाग देना पड़ेगा, 60 का भाग गया 1/2, यानी कि कितना आया, 0.5 घंटा। क्या आया, 0.5 घंटा, यानी कि आधा घंटा। अब दूरी मेरे पास है 30 किलोमीटर। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में पहुंचाता तो किस प्रकार करता, तो मैं क्या करता, सबसे पहले 30 किलोमीटर को मैं मीटर में पहुंचाता तो कितने हो जाते, 30,000 हो जाते। फिर जो सेकंड मिनट दे रखे हैं इनको किस में बदलना पड़ता, सेकंड के अंदर बदलना पड़ता। अगर आपके, फिर आप ऐसे भी देखना कि आपके नीचे ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन भी जरूर देखना होता है। क्यों कि इसके अंदर अगर आपने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से सॉल्यूशन निकाल दिया लेकिन ऑप्शन में आपको मीटर पर सेकंड में मिले, तब आप क्या करोगे। आइए सीखते हैं कि उस स्थिति में क्या करना है। अभी के लिए बस ये समझ लो कि अगर आपको 2 डाटा दे रखे हैं, अगर मेरे को जरूरत पड़ रही है तो मैं पहले मेरी सोलिस क्या होगी कि मैं कम से कम डाटा को चेंज करूं। मेरे को यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, यहाँ पे 30 मिनट दे रखे हैं, तो क्यों ना मैं एक ही डाटा चेंज करूं। मैं दोनों को क्यों चेंज करूं, दोनों को चेंज करने में अपना समय क्यों लगाऊं, क्यों ना मैं इनको एक को चेंज कर लूं, इन मिनट को मैं घंटों में बदल दूं। तो मैंने 30 मिनट को किसमें बदल दिया, घंटे में बदल दिया, यानी कि मेरे पास क्या आया, आधा घंटा आया। तो मेरे पास समय कितना आ गया, 0.5। क्या आ गया, 0.5, दशमलव हटा, यहाँ पे हो गए 3 0, यहाँ से हो गए आपके 60, और ये आपकी क्या आई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। अब आपके सामने ऑप्शन रखे हैं, आपके सामने ऑप्शन हो सकते हैं कि आपको किलोमीटर प्रति घंटे में मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको किस में दे दे, मीटर पर सेकंड में दे दे। किस में दे दे, मीटर पर सेकंड में दे दे। मैंने आपको शुरुआती क्लास में बताया था कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, अगर उनको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आप किससे गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे। जैसे कि अपन सीखा था कि बड़े से छोटे की ओर जाना है तो छोटी वाली वैल्यू को ऊपर रखना है, बड़ी वाली वैल्यू को नीचे रखना है। 5/18 से गुणा कर दो। जब मैं 60 को 5/18 से गुणा करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, मीटर पर सेकंड में इसकी चाल मिल जाएगी। तो आप 6 से 3 बार, 6 से 10 बार, और ये कितना मिला, 50 सही 3, यानी कि 16 सही 2/3 मीटर पर सेकंड।
क्या मिला 16/2/3 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर, और 16/2/3 होगी ये आपकी मीटर पर सेकेंड के अंदर। क्या होगी मीटर पर सेकेंड के अंदर। ठीक है, प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया है तो मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं। देखो प्रश्न कह रहा है कि एक स्कूटर 30 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो आपको बताना है कि उसकी चाल क्या होगी। तो मैंने चाल का फॉर्मूला लगाया सबसे पहले कि मेरे को क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। तो चाल का फॉर्मूला लगाया, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी अपन को कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, और समय अपन को कितना दे रखा है 30 मिनट समय दे रखा है। लेकिन इकाई क्या होती है चाल की किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो चाल की इकाई होती है किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड। क्या होती है मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ पे मेरे को इन मिनटों को किसमें चेंज करना पड़ेगा, इनको मेरे को घंटों के अंदर चेंज करना पड़ा। तो मेरी मैंने 30 मिनट को घंटे में चेंज किया तो कितना घंटा आया, आधा घंटा निकल कर आया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट में वो जमा देता हूँ और इसको सॉल्व कर देता हूँ। अगर आपको ऑप्शन के अंदर 60 किलोमीटर प्रति घंटा ना दे रखा हो तो आपको हो सकता है कि वो मीटर पर सेकंड में दे रखा हो। तो आप दोनों को चीजों को ऑप्शन के हिसाब से चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या बनेगा। दूरी तय करें। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल का समय के साथ में गुणा। दूरी बराबर क्या होता है समय का चाल के साथ में गुणा। यानी कि दूरी का मैं फॉर्मूला लगाता हूं, दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। और चाल अपन को कितनी देर की है, एक मोटरसाइकिल 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, ये अपनी स्पीड है, ये क्या है, ये गति है जी। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 48 मिनट को चाल मिल गई, और साथ में किससे गुणा करना है, समय से गुणा करना है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है 16 मिनट आपको दे रखे हैं। क्या दे रखा है 16 मिनट आपको दे रखा है, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे इकाई किसमें है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर है, और समय आपको किसमें दे रखा है, समय आपको दे रखा है मिनट के अंदर। तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो इसको भी चेंज करूं किसमें, मीटर में, और इनको पहुंचा दूं सेकंड के अंदर, या फिर मैं दोनों डाटा को चेंज ना करते हुए सिर्फ एक को चेंज करूं, किनको, इन मिनटों को मैं पहुंचा देता हूं घंटों में। तो मैं क्या करूंगा कि अगर 16 मिनट मेरे को दे रखा है और जब मैं इनको घंटे में जाऊंगा तो किससे गुणा करूंगा, तो मैं गुणा करूंगा, मैं गुणा नहीं करूंगा, मैं भाग दूंगा 60 से। अगर मेरे को मिनट से घंटे की ओर जाना है, मिनट से घंटे की ओर जाना है तो मैं क्या करूंगा 60 से भाग दूंगा, और यदि मेरे को घंटे से मिनट की ओर आना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब मैंने 16 के अंदर 60 का भाग दिया तो मेरे को क्या मिला 16/60। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूं 16/60 कर सकता हूं। आप इस चीज को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं प्रश्न के सॉल्यूशन में। कैसे, देखो कि समय मेरे पास कितना है, चाल मेरे पास कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दे रखा है 16 मिनट, यानी कि घंटे के बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 16/60 हो जाएगा। ये चीज मेरे को करने की जरूरत ही नहीं रहती, लेकिन आपको समझाने के लिए इस तरीके को अपनाना पड़ता है। आप इस चीज को यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि 16/60 ये क्या हो गया आपका घंटे में चेंज हो गया। अब आप इसको आगे सॉल्व कर दो, 12 से 4 बार, 12 से 5 बार, अब और कुछ कटेगा नहीं, तो यानी कि 64/5 आपका क्या होगा, ये आपकी हो गई दूरी। क्या होगी 64/5 किलोमीटर। इनको आगे सॉल्व करता हूं तो 5 1 12.4 किलोमीटर। आपकी दूरी कितनी आई 12.4 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आई कि नहीं आई, कि अगर आपको समय किसमें दे रखा हो मिनट के अंदर, और आपकी चाल या दूरी आपको किसमें दे रखी हो किलोमीटर के अंदर दे रखी हो, तो आपको पहला स्टेप क्या करना है कि इन दोनों को एक समान करना है। किन दोनों को, समय और इन किलोमीटर को।
अगर आपकी चाल की इकाई किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है तो बाकी सभी चीजों को एक ही फॉर्मेट में रखना होगा। अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड दे दे तो सभी चीजों को आपको उसी के हिसाब से रखना पड़ेगा। दूरी को मीटर में रखनी पड़ेगी और समय को किस में रखना पड़ेगा, सेकंड के अंदर। और जब प्रश्न के अंदर इस चीज को ना दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, उनका कन्वर्ट करेंगे। अगर मिनटों में दे रखा है तो सेकंड को क्या करोगे, 60 से गुणा कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, मिनट से सेकंड में बदल जाएगा। और अगर सेकंड से मिनट की ओर जाना है तो क्या करोगे, 60 से भाग दे दोगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार बनेगा। क्या प्रश्न क्या कह रहा है, देखो प्रश्न कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 16 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, अपन को पूछ रहा है समय। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। आपको दूरी कितनी दे रखी है, 16 किलोमीटर की दे रखी है। चाल कितनी दे रखी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रखी है। क्या आपको किसी भी प्रकार की दूरी को या फिर चाल को किसी भी प्रकार की कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, जी नहीं। क्यों, क्योंकि चाल भी किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर, और दूरी भी किस में दे रखी है, किलोमीटर के अंदर। और मेरे को किसी भी प्रकार की कोई भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। यानी कि दूरी कितनी, 16 और चाल आपकी आ गई 48, यानी कि 1/3, ये क्या आ गया, घंटा आ गया, 1/3 घंटा। अगर आपको पूछे, अगर आपको ऑप्शन में ऐसा ना मिले, अगर ऑप्शन के अंदर आपको ऐसा ना मिले तो हो सकता है आपको ऑप्शन में दे दे मिनटों के अंदर, तो 1/3 को मैं मिनट के अंदर जाऊंगा तो 60 से गुणा कर दूंगा, यानी कि क्या मिल जाएगा, आपको 20 मिनट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, 20 मिनट आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। हो सकता है ऑप्शन के अंदर आपको 20 मिनट दे दे और हो सकता है आपको समय 1/3 घंटा दे दे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार बनेगा। अगला प्रश्न लिखते हैं, अगला प्रश्न किस प्रकार बनेगा। थोड़ा सा प्रश्न सेम हो गया, डाटा मैंने सेम लिख लिए, लेकिन जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे कि अगर मेरे को समय दे दे, समय पूछे, या फिर मेरे को दूरी पूछे, या फिर मेरे को चाल पूछे, तो उनका सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है और उनका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न लिखते हैं। अब पढ़ते हैं टाइप फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या लिखना है, मूल अवधारणा आधारित प्रश्न। मूल अवधारणा आधारित प्रश्न। मूल अवधारणा आधारित प्रश्न। मूल अवधारणा आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लिखना, तो चाल क्या होगी। क्या प्रश्न लिखा कि एक व्यक्ति 250 मीटर सड़क को 75 सेकंड में पार करता है, तो चाल क्या होगी आपको बतानी। और चाल आपको बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। आपको चाल किसमें बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। अब मेरे को क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चाल का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। और दूरी आपको कितनी दे रखी है, 250 मीटर। कितनी दूरी दे रखी है, 250 मीटर। तो मैं 250 मीटर लिख देता हूं, यहाँ पे 250 मीटर। और समय आपको क्या दे रखा है, सेकंड के अंदर दे रखा है। तो चाल की एक निकल कर आती है, कौन सी, मीटर पर सेकंड वाली। और मीटर पर सेकंड के अंदर के हिसाब से मेरे को दूरी किसमें मिल रही है, मीटर में मिल रही है, और समय किसमें मिल रहा है,
सेकेंड के अंदर मिल रहा है। तो यानी कि इस प्रश्न के अंदर मेरे को किसी भी प्रकार की कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 250/75, 250/75। अब मैं 25 से काट देता हूँ, 25 से 10 बार और 25 से 3 बार। ये आपकी क्या आई 10/3 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या है मीटर पर सेकेंड आपकी चाल आ गई। क्या चाल आई 10/3 मीटर पर सेकेंड। अब प्रश्न क्या कह रहा है, आपको चाल किसमें बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर। किसमें बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर। अब जब मैं मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड की ओर जा रहा हूं, किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर जा रहा हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं छोटे से बड़े की ओर जा रहा हूं। मैं किससे जा रहा हूं, छोटे से बड़े की ओर, यानी कि मेरे को बड़ा ऊपर रखना पड़ेगा, यानी कि 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। जब मैं 10/3 को 18/5 से गुणा करता हूं तो मेरे को क्या मिलती है, किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर मेरे को क्या मिलेगी, चाल मिलेगी। अब मैं यहां से क्या देता हूं 2 और यहां से कटा 6 बार, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इस व्यक्ति की चाल क्या आई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और सेकंड के अंदर कितनी आई, तो 10/3 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में क्या मिलती है, 10/3 मीटर पर सेकंड मिलती है। और किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से क्या मिली, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न किस प्रकार बनेगा, अगला प्रश्न लिखो। टाइप फर्स्ट के अंदर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न लिखना। अगला प्रश्न लिखो। प्रश्न आप लिखोगे, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे लेती है। कितने घंटे लेती है, 9 घंटे लेती है। तो बताओ यदि कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो कितना समय लेगी, तो कितना समय लेगी। प्रश्न आपके सामने मैंने लिख दिया कि यदि कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है तो 9 घंटे लेती है किसी दूरी को तय करने में। और यदि उसी दूरी को तय करने में अगर उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे मेरे को एक इंफॉर्मेशन दे दी, क्या दे दी, यहाँ पे मेरे को दे दी चाल दे दी और मेरे को यहाँ पे दे दिया समय। तो वो दूरी कितनी है वो मैं ज्ञात कर सकता हूं। यहाँ पे मेरे सामने क्या पड़ी है, एक मेरे सामने पड़ी है चाल पड़ी है और एक मेरे सामने पड़ा है समय। क्या पड़ा है, समय पड़ा है कि 40 की स्पीड से कोई कार कोई दूरी तय करती है और उस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगता है, 9 घंटे लगते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मैं दूरी निकाल देता हूं कि एक्चुअल में वास्तव में वो कितनी दूर जा रही है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी, चाल है 40 और समय कितना, समय है 9। तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी हो गई आपकी 540 किलोमीटर। आपकी दूरी कितनी हो गई कि चाल है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लगता है 9 घंटे। कितना समय लगता है, 9 घंटे का समय लगता है। तो दूरी कितनी आ जाएगी, इन दोनों का गुणा किया तो दूरी आ गई 540 किलोमीटर। अब आपकी चाल कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप प्रश्न को यूं समझो कि आपकी चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और आपकी दूरी दे रखी है 540 किलोमीटर। ये आपकी क्या आ गई, दूरी आपकी आ गई और आपको क्या निकालनी है, चाल बराबर क्या होगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो जाती है तो 9 घंटे का समय लगती है और उसी स्पीड को बढ़ा दो 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दो तो अब आपको कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले मेरे को दूरी पता होनी चाहिए कि दूरी वो कार कितनी दूर जा रही है। तो मैंने दूरी निकाली, चाल का समय के साथ में गुणा किया तो दूरी कितनी है, 540। अब 540 किलोमीटर की सफर तय करना है और आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर, तो आप समय निकाल दोगे। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी, 540 किलोमीटर और चाल कितनी है, चाल है जी 60 किलोमीटर। तो 60 यानी कि कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा, 9 यानी कि 9 घंटे लगेंगे। समय बराबर 9 घंटे।
क्या करोगे दादी? अच्छा, यहाँ पे 540 नहीं आएगी, यहाँ पे आपकी दूरी आएगी 36 यानी कि 360 किलोमीटर। यानी कि अगर वो 40 की स्पीड से जा रही है तो कितनी दूरी तय करेगी? 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कितनी दूरी तय करेगी? 360 किलोमीटर की दूरी। अब दूरी आपकी कितनी है? दूरी है आपकी 360। कितनी दूरी है? 360। और आपकी चाल कितनी है? 60 है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि 6 घंटे। कितना समय लगेगा? 6 घंटे का समय लगेगा। कि जब आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रही थी और कोई दूरी तय कर रही थी, और आपका समय कितना लग रहा था? 9 घंटे लग रहा है। और जब स्पीड बढ़ा दी मैंने कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं जाऊंगा, वो दूरी मेरी वही सेम है, तो अब मेरे को कितना समय लगेगा? तो अब मेरे को समय लगेगा 6 घंटे। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या नहीं। अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार बनेगा। क्या पूछ रहा है? ये आपके प्रश्न वास्तव में एसएससी के अंदर पूछे गए सवाल में लेके आया हूं। ये आपके प्रश्न एसएससी के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्या प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो आपको बताना है कि उसकी मीटर पर सेकंड के अंदर उसकी चाल क्या होगी। किसके अंदर? मीटर पर सेकंड के अंदर। यानी कि मैं किस में जा रहा हूं? किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड जा रहा हूं। यानी कि बड़े से छोटे की ओर जा रहा हूं। किस में जा रहा हूं? बड़े से छोटे की ओर जा रहा हूं। यानी कि छोटा मेरे को ऊपर रखना है, बड़ा नीचे रखना है, यानी कि 5/4 से गुणा करना है। अब आपकी चाल कितनी? 180 किलोमीटर। 180 को मैं क्या कर देता हूँ? 5/18 से गुणा कर देता हूँ। यहां से गुणा किया तो 10 बार, और कितना आ जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वो रेलगाड़ी 1 सेकेंड के अंदर 50 मीटर का सफर तय कर रही है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न बहुत सिंपल सवाल है ना, कि ये रेलगाड़ी वाला जो मैंने आपको बोला था कि अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, इसी से संबंधित है, लेकिन वो रेलगाड़ी वाला प्रश्न नहीं है। ये तो एक बस सिंपल एक गाड़ी है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी वाले प्रश्न कौन से होंगे कि एक रेलगाड़ी सामने से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, दोनों को दूरी ये है, इतना समय लग रहा है। बहुत सारे प्रश्न अपन एक अलग टाइप बना के पढ़ेंगे, रेलगाड़ी से संबंधित टाइप करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार बनेगा। ठीक है, देखो ठीक है, क्या प्रश्न लिखा कि एक कार 10 किलोमीटर की दूरी तक 12 मिनट में तय करती है। यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दे, तो बताओ कि अब कितना समय लगेगा उसी दूरी को तय करने में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन के पास क्या जानकारी है? यहाँ पे मेरे को दे रखी है दूरी, और यहाँ पे मेरे को दे रखा है समय और दूरी दे रखी है, तो मतलब मैं चाल ज्ञात कर सकता हूं। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। और आपकी दूरी कितनी? दूरी है 10 किलोमीटर, और समय कितना? 12 मिनट। और 12 मिनट को अगर मेरे को घंटे के अंदर चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा? 60 से भाग दे दूंगा। तो मैंने सिंपल 12 के अंदर यहीं पे भाग दे दिया। अब मैं जब इसको उल्टा करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाए? 10/1, और यहाँ पे मिलेगा 60/12। वैसे मैंने काटा 5 बार, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी क्या आ गई? ये आपकी चाल आ गई। अब कह रहा है कि इसकी चाल में 5 किलोमीटर की कमी कर दे, यानी कि पहले कितनी चाल आ रही है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे, और जब मैं इसके अंदर 5 किलोमीटर की कमी कर दूं तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल।
समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, और दूरी आपकी कितनी, दूरी मेरे को दे रखी है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और चाल कितनी होगी कि जब आप 5 किलोमीटर की कमी करते हैं तो आप पहले चाल कितनी है 10, 50 है, 5 कम कर दी तो कितनी होगी 45 हो गई, यानी कि चाल आपकी है 45 किलोमीटर। अब क्या हो जाएगा 2/9, ये क्या आ गया आपका घंटा आ गया, कि 2/9 घंटे का समय लगेगा। अब अगर मेरे को इसको मिनट के अंदर चेंज करना है तो कैसे करूंगा, बस 7 से गुणा कर दूंगा, 2/9 7, अब 3 से 3 बार, 3 से 20 बार, यानी कि 40/3 मिनट लगेंगे, या फिर यूं कह सकता हूं 13 से 1/3 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा, 13 से 1/3 मिनट का समय लगेगा। प्रश्न समझ में आ गया, इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या बनेगा। दूरी तय की, तो बताओ ने कितनी दूरी तय की। क्या प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की 3/4 दूरी बस से तथा 1/6 दूरी कार से, और जो शेष रह गई दूरी वो 2 किलोमीटर की दूरी कैसे तय करता है, पैदल तय करता है। तो आपको बताना है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की। क्या करना है कि उसने कितनी दूरी तय करी, आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे मेरे को ना तो समय दे रखा, ना ही चाल दे रखा, मेरे को सिर्फ दूरी ज्ञात करनी है, वो भी इस जानकारी के आधार पर। मैं वो दूरी मान लेता हूं कि वो दूरी है 1, वो दूरी क्या मान लेता हूं, वो दूरी है 1। अब क्या कह रहा है, ये व्यक्ति अपनी यात्रा की 3/4 दूरी बस से करता है, यात्रा की 3/4 दूरी बस से करता है, और 1/6 दूरी कैसे तय करता है, कार से तय करता है, और शेष दूरी, अब शेष दूरी कितनी रहेगी, जब मैं इस दूरी को जोड़ूंगा, जब मैं जिसने जितनी दूरी तय कर ली उसको मैं जोड़ देता हूं, कैसे, अब मैं इसका एलसीएम निकाल के करता हूं, 12, 3, 9 और 2, यानी कि 11/12। अब आपकी दूरी कितनी आ गई, 12 दूरी आ गई। दूरी कितनी आ गई, 12 दूरी आ गई, कि 12 में से 11 दूरी उसने कैसे तय की, उसने तय की कैसे, बस से, और कैसे की, और उसने की कार से। कैसे की, देखो कि टोटल दूरी कितनी आ गई, टोटल दूरी आ गई 12, 12 में से 11, अपन पढ़ते हैं ना 11/12 का मतलब क्या हुआ, 12 में से 11, कि 12 में से 11 तो उसने बस और कार से तय कर ली, और शेष कितनी रही, शेष रही 1/12, कि 12 में से 11 उसने तय कर ली, तो शेष कितनी रही 1/12 शेष रही। और वो कैसे तय की, वो उसने तय की पैदल। और यहाँ पे अपन को शेष की वैल्यू अपन को दे रखी है कि शेष की वैल्यू है 2 किलोमीटर। शेष की वैल्यू कितनी आई, 2 किलोमीटर आई। तब आपको बताना है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की, यानी कि ये जो शेष है 12 में से 1, इसके बराबर अपन को कितना दे रखा है, 2 दे रखी है, और कुल यात्रा कितनी है, कुल यात्रा है 12। तो 12 बराबर क्या होगा, क्या 12 के बराबर क्या होगा, जब 1 के बराबर 2 आ रहा है तो 12 के बराबर कितना आ जाएगा, तो इसका दुगुना आ रहा है, तो मतलब 12 का भी दुगुना करूंगा तो मेरे को 24 मिल जाएगी। ये 24 क्या है, ये 12, और 12 अपन क्या माना, 12 अपन ने मानी दूरी, 12 अपनी क्या है दूरी। कैसे कि जब उसने, अपन दूरी मान रहे हैं, उसने दूरी तय की 1, कितनी तय की दूरी 1, यानी कि 3/4 दूरी उसने कैसे तय की, बस से, और 1/6 दूरी उसने कैसे तय की, 1/6 दूरी उसने तय की कार से। जो उसने दूरी तय कर ली वो दूरी मैंने निकाल ली, तो वो दूरी कितनी निकल कर आई, 11/12। कितनी निकल कर आई, 11/12, यानी कि 12 में से 11 दूरी तय कैसे की उसने, बस और कार से। शेष दूरी कितनी रह गई, तो इनमें से शेष जो रह गई वो कितनी, 1/12, और शेष कितनी दे रखी है अपन को, 2 किलोमीटर दे रखी है, यानी कि शेष कितनी, 12 में से 1, और 1 के बराबर अपन को कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो जब 1 के बराबर 2 मिला तो 12 के बराबर कितना मिल जाएगा, 24।
कितना मिल जाएगा 24। और ये आपका 24 क्या है, ये इस बंदे के द्वारा तय की गई कुल दूरी है। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या नहीं। अगर प्रश्न समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार बनेगा। देखिए टाइप सेकंड क्या लिखा, औसत आधारित प्रश्न। औसत आधारित प्रश्न कैसे, क्या आपको पूछ सकता है कि औसत चाल क्या होगी, औसत समय कितना होगा, औसत दूरी क्या होगी, वो आपसे पूछ सकता है। तो पहले अपन प्रश्न देखते हैं कि क्या प्रश्न बना। एक लड़का कार से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल का ये फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, सबसे पहले आप बताओ। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। तो औसत चाल का क्या हो जाएगा, औसत चाल का हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय, कि आपको कितना समय लग रहा है, कुल दूरी बटा कुल लगने वाला समय। तो कुल दूरी तो मेरे को सीधी सीधी समझ में आ गई कि 10 किलोमीटर जा रहा है और 12 किलोमीटर भी जा रहा है, यानी कि कुल दूरी तो मेरे पास आ गई 22 किलोमीटर। अब कुल समय, यहाँ पे अपन को समय नहीं दे रखा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुल समय निकालना पड़ेगा। मेरे को इन दोनों का यूज करके समय निकालना पड़ेगा और इन दोनों डाटा को काम में लेकर समय निकालना पड़ेगा। तो मैं समय बराबर निकालता हूं कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। पहले आपको दे रखी है दूरी कितनी 10 बट्टा, और चाल आपको दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक आपके समय आ गया 10 बट्टा 12, और दूसरा समय आपका क्या आएगा कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आपकी दूरी कितनी है, आपकी दूसरी दूरी है 12, और दूसरी चाल आपकी कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका क्या आ गया, समय आ गया। अब इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो मेरा कुल समय आ जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ दूंगा कि एक बार वो इतना समय लगा रहा है, दूसरी बार में इतना समय लगा रहा है, और मेरे को क्या चाहिए, कुल समय चाहिए। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कुल समय आ जाएगा। जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम आ जाएगा 60, 5 से 50 और 6 से 72। कितना हो जाएगा 72, और कितना हो जाएगा 2 122 बट्टा 60। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया समय 122 बट्टा 60। ये क्या है, कुल समय। अब यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है 22 बट्टा 122 बट्टा 60। अब मैं इसको उल्टा करूंगा, यानी कि 22 बट्टा 1 का 60 के साथ में 122। अब आपका ये क्या है, ये आपकी आ गई औसत चाल। ये आपकी क्या निकल कर आई, औसत चाल। कैसे, कि औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी मेरे को यहाँ पे मिल गई, एक दूरी दे रखी है 10 किलोमीटर, एक दूरी दे रखी है 12 किलोमीटर। जब इन दोनों दूरियों को जोड़ा तो मेरे पास आ गई कुल दूरी कितनी 22। अब मेरे को और क्या चाहिए, अब मेरे को और चाहिए कुल समय, कि कुल समय कितना लग रहा है। तो जब इस स्पीड से जा रहा, मैं 12 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूं 10 किलोमीटर, तो मेरे को लग रहा है 10 बटा 12। और जब मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा हूं और दूरी तय कर रहा हूं 12, तो यानी कि अब मेरा समय कितना लगेगा 12 बटा 10। तो कुल समय मेरे पास कितना आया 122 बटा 60। कितना आया 122 बट्टा 60। अब मेरे पास कुल दूरी आ गई कुल दूरी कितनी आ गई 22, और कुल समय कितना आ गया 122 बट्टा 60। अब इसको मैं फॉर्मेट के अंदर जमा देता हूं और इसको कर लेता हूं सॉल्व। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितनी बार कैसे कटेगा, इसको काट देता हूं 2 से 11 बार, 2 से 61 बार, और इसका अब क्या करेंगे, ये आपका आ गया, ये आपकी आ गई क्या औसत चाल। ये आपकी क्या आ गई औसत चाल। हो सकता है आपको इसे और आगे सॉल्व करके आपको ऑप्शन के अंदर मिले, या फिर आपको ये भी ऑप्शन के अंदर मिल सकता है। ठीक है, देखिए औसत का अगला प्रश्न किस प्रकार बनेगा। अगला प्रश्न लिखो,
हम क्या पढ़ रहे हैं? औसत आधारित प्रश्न। औसत आधारित प्रश्न किस प्रकार बनेंगे उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए एक और सवाल देखते हैं, औसत आधारित प्रश्न के अंदर किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। देखो प्रश्न, आप प्रश्न लिखेंगे, आप प्रश्न ऐसे लिखो, एक व्यक्ति दूरी तय करता है 100 किलोमीटर की, ठीक है। पहले 2 घंटे वो जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और शेष यात्रा वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। तो आपको बताना है कि उसकी औसत चाल क्या होगी। क्या बताना है कि औसत चाल क्या होगी। प्रश्न आप इस प्रकार लिखना, एक व्यक्ति साइकिल से 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वो पहले 2 घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा शेष यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो बताओ कि उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, अब देखो दूरी कितनी तय कर रहा है? दूरी तय कर रहा है वो 100 किलोमीटर। पहले 2 घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, यानी कि पहले अपन को औसत चाल निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि औसत चाल निकालने के लिए मेरे को चाहिए, औसत चाल निकालने के लिए मेरे को चाहिए क्या चाहिए? मेरे को चाहिए कुल दूरी और मेरे को चाहिए कुल समय। क्या चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। और जब मेरे को औसत चाल निकालनी है तो कुल दूरी के अंदर कुल समय का भाग दे दूंगा, तो मेरे को क्या निकल कर आएगी? औसत निकल कर आएगी, औसत चाल निकल कर आएगी। ठीक है, तो कुल दूरी तो मेरे को दे रखी है 100। कुल दूरी कितनी दे रखी है? 100। अब मेरे को और क्या चाहिए? कुल समय चाहिए। क्या चाहिए? कुल समय चाहिए। कि कुल समय कितना लग रहा है? तो पहले 2 घंटे लग रहे हैं, और 2 घंटे के अंदर मैं 20 की स्पीड से जाता हूं, तो दूरी कितनी कवर कर ली मैंने? अब देखो तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल का समय के साथ में गुणा, यानी कि चाल मेरी 20 है, समय मेरे को 2 घंटे लग रहे हैं, यानी कि 40 किलोमीटर मैंने तय कर दी। यानी कि 2 घंटों के अंदर मैंने 40 किलोमीटर दूरी तय कर दी। कितनी दूरी तय कर दी? 40 किलोमीटर दूरी मैंने तय कर दी 2 घंटों के अंदर। अब एक समय मेरा कितना निकल कर आया? एक समय मेरा निकल कर आया 2। कितना निकल कर आया? 2 निकल कर आया। अब कह रहा है कि शेष यात्रा, जब मैंने 40 यात्रा तय कर ली 100 में से, तो शेष यात्रा कितनी रही? शेष यात्रा रही 60। और अब मैं 60 यात्रा 10 की स्पीड से ही तय कर रहा हूं, तो अब मेरे को कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी? 60। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा चाल। तो दूरी आपकी कितनी है? 60, और चाल आपको क्या कह रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, मतलब कि 6 घंटे की, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटों के अंदर मैं 40 किलोमीटर दूरी तय करता हूं, यानी कि पहले मैं 2 घंटे 20 की स्पीड से चला, और शेष यात्रा यानी कि 60 किलोमीटर मैं कितने की स्पीड से तय कर रहा हूं? 10 किलोमीटर की स्पीड से तय कर रहा हूं, तो मेरे को कितना समय लग रहा है? 6 घंटे लग रहे हैं। तो मेरे को कुल कितना समय लगा? तो कुल मेरे को समय लगा, एक तो 2 घंटे यहाँ पे लग गए और 6 घंटे यहाँ पे लग गए, यानी कि कुल समय मेरे को कितना लग रहा है? कुल समय मेरे को लग रहे हैं 8 घंटे। कितना समय लगा? कुल समय लगा मेरे को 8 घंटे। कैसे? वो इस प्रकार अपन ने ज्ञात किया। अब मैं औसत चाल निकाल सकता हूं क्या? अब 8 के अंदर इससे सिंपल भाग दो, 25/2 यानी कि 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपकी क्या आई? ये आपकी औसत चाल आ गई। क्या आ गई? औसत चाल। कि यदि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहले 2 घंटे के अंदर कुछ दूरी तय करता है और शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करता है, तो आपको औसत चाल निकालनी थी, और औसत चाल आपकी कितनी आई? 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, देखिए अगला टाइप किस प्रकार बनेगा। अगला टाइप का आप नाम लिखो अनुपात आधारित प्रश्न। क्या लिखोगे? अनुपात आधारित प्रश्न। ठीक है, टाइप थर्ड क्या लिखा? अनुपात आधारित प्रश्न। ठीक है, अनुपात आधारित प्रश्न कैसे? प्रश्न देखिए, ए बी की चाल 3:4 के अनुपात में है,
यदि ए को 20 से 30 मिनट अधिक लग रहे हैं तो बताओ ए को कितना समय लगेगा। अपन को किसका अनुपात दे रखा है, अपन को दे रखा है चाल का अनुपात। कितना दे रखा है, चाल का अनुपात अपन को दे रखा है 3:4। क्या दे रखा है, 3:4। जैसा कि अपन ने क्लास की शुरुआत के अंदर देखा था कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये समय इस चाल की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। अगर आपको समय ज्यादा लग रहा है तो चाल आपकी क्या होगी, कम होगी। तो अगर ये चाल आपको दे रखी है 3:4, अगर मेरे को समय का अनुपात निकालना है, अगर मेरे को समय का अनुपात निकालना है तो 3:4 का मैं व्युत्क्रम निकालूंगा। तो व्युत्क्रम निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1/3 = 1/4। फिर मैं इनको आगे सॉल्व करूंगा तो क्या अनुपात निकलेगा, 4:3 निकलेगा। क्या निकलेगा, 4:3 निकलेगा। ये क्या है, ये आपको चाल का अनुपात दे रखा है 3:4। और अगर आपको इसका व्युत्क्रम करके समय का अनुपात निकालना है तो आप क्या करोगे, इसका व्युत्क्रम करके 4:3 निकाल दोगे। या फिर आप ऐसा ना करके ऐसे भी कर सकते हैं कि यानी ये आपको चाल का अनुपात दे रखा है और इसका मैं व्युत्क्रम निकालूंगा तो क्या निकलेगा, 4:1 निकलेगा। 4 क्या निकलेगा, 4:3 निकलेगा। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया। जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं वो पॉइंट आपने कैच किया कि नहीं किया। देखो कि समय चाल की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। यानी कि अगर आपकी चाल धीरे है और आपको कोई दूरी तय करनी है तो आपको, अगर चाल धीरे है तो समय कम लगेगा, अधिक लगेगा। अगर चाल धीरे है तो समय अधिक लगेगा। और अगर आपकी चाल तेज है तो समय कम लगेगा। तो ये क्या हो गया, ये व्युत्क्रम रिलेशन हो गया। तो इस चाल का व्युत्क्रम रिलेशन मेरे को निकालना है, 3:4 का व्युत्क्रम निकालना है तो क्या निकलेगा, 4:3। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि ए को 20 से 30 मिनट अधिक लग रहे हैं। ए को 20 से 30 मिनट अधिक लग रहे हैं, यानी कि अनुपात के अंदर कितना अधिक लग रहा है, अनुपात के अंदर लग रहा है 3 मिनट, 1 अनुपात अधिक लग रहा है। 3 से 4 यानी कि बी को 3 मिनट लग रहे हैं तो वहां पे इसको ए को 4 मिनट लग रहे हैं। तो 1 अनुपात के बराबर 1 अनुपात अधिक कितना लग रहा है, 1 अनुपात अधिक लग रहा है। तो 1 अनुपात अधिक लग रहा है तो यहाँ पे प्रश्न के अंदर कितना अधिक दे रहा है, मतलब 1 अनुपात के बराबर अपन को 30 मिनट समय दे दिया। कि यदि आपको यहाँ पे 1 अनुपात ज्यादा लग रहा है, प्रश्न के अंदर कितना ज्यादा लग रहा है, 30 मिनट ज्यादा लग रहा है, यानी कि 1 अनुपात बराबर 30 आपको दे रखा है। अब जिसका प्रश्न पूछा है उसका जवाब दे दो। तो ए का कितना समय लगेगा, यानी कि 1 अनुपात बराबर 30 है तो 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 अनुपात बराबर हो जाएगा 4 × 30, कितना हो जाएगा, 120। और यदि आपको बी का पूछे, यदि आपको बी का पूछे तो आप क्या करोगे कि 1 अनुपात बराबर 30 है तो 3 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 30 यानी कि 90 मिनट। तो यहां से इसको ज्यादा कितना लग रहा है, 30 मिनट ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो यदि बी को 20 मिनट लग रहे हैं तो ए को कितना लगेगा, 120। यदि बी को 90 लग रहा है तो ए को कितना लगेगा, 120, यानी कि क्या लग रहा है, 30 से ज्यादा लग रहा है। ए को 20 से 30 मिनट अधिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यहाँ पे ये चीज वैल्यू वापस आई कि नहीं आई। जिसका प्रश्न आगे पूछा है तो उसका बराबर रख दो, बस वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपर सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।